हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन मनियार अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मॉडल की जो आगे सीरीज है उसमें हम आगे अध्ययन करेंगे आज मस्ट एंड ए शुड का। मस्ट एंड ए शुड का तो मस्ट में पहले समझ लेते हैं। किसी कार्य को करने की बाध्यता प्रकट करने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसे हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। तो इसमें बाध्यता है, यदि हम सड़क पर खेलेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाएगी। हमें देश के जो नियम है उनकी पालना करनी चाहिए। हमें अपने जो टैक्सेस है उनको पे करना चाहिए। तो वी शुड पे आवर टैक्सेस रेगुलरली। सोल्जर्स मस्ट फॉलो देयर सीनियर्स रूल्स। इस प्रकार की जो सेंटेंस है इसमें हमें मस्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि इनमें बाध्यता होती है कि ये काम आपको करना चाहिए। इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब बाध्यता नहीं होती है तो उसके स्थान पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, जैसे नैतिक कर्तव्यों को बोध करवाने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन सब में हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मस्ट का प्रयोग। तो लेते हैं मस्ट का प्रयोग, यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग यानी अर्थ होता है अवश्य चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग किसी कार्य को करने की किसी कार्य को करने की बाध्यता का प्रकट करने के लिए किसी कार्य को करने की बाध्यता प्रकट करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है यानी किसी काम को करने के लिए यदि हमें बाध्यता दी हुई है कि आपको ये काम अवश्य करना चाहिए, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है हमें फर्स्ट नंबर कि वी मस्ट फॉलो आवर कंट्री रूल्स। वी मस्ट फॉलो आवर कंट्री रूल्स। हमें अपने देश के नियमों की पालना करनी चाहिए। तो इसमें बाध्यता, यदि नहीं पालना करेंगे तो हमें सजा हो जाएगी, हमें जेल हो जाएगी। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है कि वी मस्ट पे आवर टैक्सेज। वी मस्ट पे आवर टैक्सेज रेगुलरली, कि हमें अपने जो टैक्स है उनका बराबर भुगतान करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे तो अपना जो सिस्टम है वो हमारे ऊपर रेट डाल देगा और हमारे ऊपर है जो जुर्माना लगा देगा। इसलिए हमें अपने टैक्सों का भुगतान करना चाहिए ताकि अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बराबर चलती जाए। इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है कि भाई हमें दे दे तीसरे सेंटेंस में इस तरीके से कि यू मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड। यू मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड। ये बाध्यता है कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। तो अगला कह रहा है कि तुम्हें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। अगर खेलेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे साथ दुर्घटना घटित हो सकती है। इसलिए हम
या मस्ट का प्रयोग करते हैं कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। इसी प्रकार फोर्थ सेंटेंस हमें दिया है कि सोल्जर्स मस्ट फॉलो their senior soldiers must follow their seniors advices कि अपने से जो बड़े हैं उनके जो आदेश है या उनकी जो सलाह है उसका अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि सैनिक के लिए ये सुनिश्चित होता है कि अपने से बड़ा जो कमांडर आदेश देता है तो उसकी पालना करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ हम मस्ट का यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं शुड, यानी मस्ट के बाद में किसका यूज होता है? शुड का, यानी किसी कार्य को करने की बाध्यता तो नहीं होती है, लेकिन उस कार्य को करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है या अच्छी फीलिंग आती है, उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम लेते हैं शुड। तो है शुड। तो शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों का बोध करने के लिए, नैतिक कर्तव्यों, शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों का बोध करवाने के लिए होता है। नैतिक कर्तव्यों का बोध करवाने के लिए शुड का प्रयोग होता है। यदि हमें नैतिक कर्तव्यों का बोध करना हो या किसी व्यक्ति से बोध करवाना हो तो हमें इसके लिए हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। आपको अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये अपनी नैतिकता है, या अपने से बड़े जो गुरुजन है या हमें जो आदेश देने वाले हैं या अपने भविष्य को सुधारने वाले हैं, उनकी इज्जत हमें करते रहना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है कि वी शुड रिस्पेक्ट ओवर एल्डर्स। अपने से जो बड़े व्यक्ति है उनका हमें सम्मान करते रहना चाहिए। फिर तीसरा सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि यू शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। यू शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इस प्रकार हमें कोई सलाह दे रहा है उसके लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमें सलाह देता है कि आपको ये काम करते रहना चाहिए, जैसे सलाह दी अगले ने कि यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। यू शुड कंसल्ट ए
गुड डॉक्टर, आपको एक अच्छे डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए। इस तरीके के जो सेंटेंस है उसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। फिर आगे जाते हैं शुड में। तो आगे हमें दिया हुआ, मान लो किसी सेंटेंस के अंदर हमें शुड दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में हमें देखना है कि शुड क्यों भरा गया। कई बार वाक्य में लिस्ट दिया हुआ आता है। यदि वाक्य में लिस्ट शब्द दिया हुआ हो, तो यदि वाक्य में लिस्ट शब्द दिया हुआ हो तो शुड का प्रयोग होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अधिकांश जो बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें इस प्रकार का सेंटेंस पूछा जाता है जिसमें लिस्ट वर्ड दिया हुआ हो, तो हमें उसमें शुड भरना है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, यू शुड वर्क हार्ड, लिस्ट यू फेल। यू शुड वर्क हार्ड, लिस्ट यू फेल। अब याद दिया हुआ है हमें वर्ड लिस्ट कि आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। तो यू शुड वर्क हार्ड, लिस्ट यू फेल। तो यहां पता लग जाएगा लिस्ट वर्ड दिया हुआ है तो हमें यहां शुड भरना है। इसी तरीके से यदि कोई सेंटेंस की हमें और सलाह दी जा रही है, कोई व्यक्ति हमें सलाह देता है, तो उस समय भी हमें शुड का प्रयोग करना है। जैसे वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज एवरी ईयर, कि हमें प्रतिवर्ष पेड़ लगाते रहना चाहिए। इस तरीके से हमें वो शुड का प्रयोग करते हैं कि नैतिक कर्तव्यों का बोध कराने के लिए या लिस्ट वर्ड दिया हुआ हो तो भी लिस्ट अगर वर्ड दिया हुआ हो तो भी शुड का प्रयोग होता है। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने ग्रामर की जानकारी है उसको और बढ़ा सको। आप अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका पुनः एक बार